हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ये सही आंसर है। अगला देखते हैं। दूसरा है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला है, इसे हमें सम्मिलित करना है। एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरे तरफ है उनके आधुनिक नाम। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। धौलावीरा का हो जाएगा कादिर टापू द्वीप है जो कि। इसके बाद राखीगढ़ी का हो जाएगा हिसार। भिरडाना का हो जाएगा हरियाणा और भोगावो का हो जाएगा सौराष्ट्र। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। ये गलत है। अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है इसमें से। पहला है, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। दूसरा, वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। और तीसरा, वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेलुहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सही आंसर होगा सोहगौरा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। इसमें से हमें चुनना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो ही बताना है। तो पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वही बताना है। पहला है, यह नगरीय संस्कृति थी। दूसरा, इनकी लिपि चित्रात्मक थी। और तीसरा, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं,
तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट में से हमें बताना है इसके बारे में। तो पहला है, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। और दूसरा है, इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। सही आंसर होगा पहला, इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला है, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इनका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। और तीसरा हो जाएगा सही, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं यानी कि पाक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती है। तो ये दोनों सही है, 1 और 3। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मिलान करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरे तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो चलिए इसे मिला लेते हैं हम लोग। तो रंगपुर का हो जाएगा गुजरात, कालीबंगा का राजस्थान, राखीगढ़ी का हो जाएगा हरियाणा और मोहनजोदड़ो का हो जाएगा सिंध। ये सही मिलान है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताइए। तो इसमें जो सही है वो है पहला, मुहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। और दूसरा, यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इनके पास नगर योजना की ग्रिड यानी जाल पद्धति थी। दूसरा, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। तीसरा, इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी विशेषता थी हड़प्पा संस्कृति में। तो चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। तो सही है ऑप्शन नंबर 2, लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था, जो कि सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, ये बताना है। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी, ये असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है।
पहला है, इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। ये पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, इसे बिल्कुल सही है। दूसरा है, तुर्कोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। और तीसरा, इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है। पहला है, हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, वर्ग व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था। दूसरा, लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी इसका असत्य है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस में भी आया गया था, पूछा गया था और फिर इसी को ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके दिमाग में तो आप लोग आंसर दे सकते हो, चाहे क्वेश्चन कैसे भी दिया हो। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को समय लेके थोड़ा, तो ज़रूर आंसर मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था? ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। सही आंसर हो जाएगा सिंधु। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ ये पहला ही सही है, क्योंकि जो स्नानागार है वो तो सबको पता है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में नहीं है, तो इसलिए पहला सही हो जाएगा, केवल एक। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वो है, यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। यह असत्य है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताइए। तो पहला है, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। दूसरा, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और तीसरा, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी। और दूसरा, इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हड़प्पा के संदर्भ में सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया था या किया है? तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें भी हमें। पहला है, वस्तुओं की विशिष्ट शैली। दूसरा, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता। और तीसरा, विशेष कालखंड से संबंध होना। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। और तीसरा इसका एक सही हो जाएगा, पुरातत्वविदों को काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, खेतड़ी। मिलान करना है, एक तरफ हड़प्पाई स्थल है और दूसरी तरफ कच्चा माल जो वहां से प्राप्त होता था वो दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, नागेश्वर तथा बालाकोट, यहाँ पे हो जाएगा शंख। उसके बाद शुर्तघई का हो जाएगा लाजवर्द, लोथल का हो जाएगा कार्निलियन, और दक्षिणी राजस्थान का हो जाएगा तेलखड़ी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है उपयुक्त विशेषताएं हड़प्पा स्थल की सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है। तो पहला है, इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। दूसरा, इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा जो है वो विशाल स्नानागार है। तो ये जो तीनों विशेषताएं हैं ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये मोहनजोदड़ो की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इन कथनों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला होगा, हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। इसके बाद दूसरा है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से। हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है ये बताना है। तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, जो कि गलत है। अगला है, फयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थों से बनाया गया मिश्रण। अगला है, कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला है, कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। दूसरा, हड़प्पाई स्थल चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबद्ध था। और तीसरा, सेल खड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के लिए प्रमुख केंद्र थे?
सही आंसर होगा, ये प्रीवियस में हमने देखा जब मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें ये आंसर था नागेश्वर तथा बालाकोट। तो क्वेश्चन ऐसे ही ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से, तो याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान में सहायक हैं? तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें भी हमें। तो पहला है प्रस्तर पिंड, दूसरा पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, तीसरा अपूर्ण वस्तुएं और चौथा कूड़ा करकट। तो ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान। अगला है मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। और दूसरा है यह मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। और तीसरा मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। और ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों में। अगला देखते हैं। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, यह वर्णमाला पर आधारित थी, जो कि गलत है। वो एक चित्र लिपि हुआ करती थी, सबको पता होगा। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था। दूसरा, अधिकांशतः ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। और तीसरा, इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है हड़प्पा स्थल के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है प्राकृतिक पूजा के संकेत मिलते हैं। और तीसरा, जादू टोना पर भरोसा करते थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस.एन. राय। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। हड़प्पाई स्थल एक तरफ और दूसरे तरफ उसके उत्खनन करता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसे। पहला लोथल का हो जाएगा एस.आर. राव। दूसरा कालीबंगन का हो जाएगा या कालीबंगा का बी.बी. लाल। धौलावीरा का हो जाएगा आर.एस. बिस्ट। और हड़प्पा का हो जाएगा माधव स्वरूप वत्स। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही नहीं है वो बताना है। तो जो सही नहीं है वो है दूसरा, इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र के लिए होता था।
और तीसरा, यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। तो ये दोनों ही गलत हैं, दूसरा और तीसरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, इसे भी सम्मिलित करना है हमें, तो चलिए देख लेते हैं। पहला का हो जाएगा, एकमात्र स्थान जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुरकोटरा। इसके बाद है, हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास 2 हिरण वाला पशुपति मुद्रा तथा मातृ देवी। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिक्के पर था, ये एक मुहर थी ये। इसके बाद कुओं के साथ बहुत से मकान, ये हो जाएगा कालीबंगा में कुआं मिला है। और चौथा है, बंदरगाह शहर, चावल के अवशेष। तो ये सबको पता है, लोथल से मिला है ये, क्योंकि बंदरगाह लोथल ही था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़े बहुत लॉजिक के साथ आप लोग इसे अरेंज कर सकते हैं, मिला सकते हैं कौन किसका है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के पुरावशेषों में नहीं पाई जाती है? सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला है लोहा और दूसरा है पीतल। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। पहला है, सुरकोटरा और धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता से के सुपरिष्कृत प्रवेश द्वार थे। और दूसरा, बनावली में सड़कें ना तो सीधी थी और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर सील में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए दिखाया गया है। और दूसरा, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और भैंसा है और पैरों के पास हिरण है। तो ये दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि ये हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला था ये, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ना तो 1 और ना ही 2। एक तरफ स्थल है और दूसरे तरफ खोज है। तो चलिए इसे सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। जो सम्मिलित है वो बताना है। ओके, तो पहला है कालीबंगा, जुता हुआ खेत, शुर्तगोई में नहरें और लोथल बंदरगाह। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही सम्मिलित हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित अंत्येष्टि विधियों में से किसका या किनका अभ्यास किया जाता था? तो पहला है ताबूतों में दफन, दूसरा दाह संस्कार और तीसरा बर्तनों या मटकों में दफन। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है हमें। पहला है हो जाएगा ये दूसरा नंबर, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए नहर के पानी का उपयोग करते थे। और तीसरा, हड़प्पा बस्तियां 2 भागों में विभाजित हैं, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर, जो कि सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से कौन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है ये बताना है हमें। तो पहला है लिंग पूजा, दूसरा पत्थर की मोहरे, और चौथा हो जाएगा चावल की खेती। 1, 2, 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही है वो है पहला, इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में तुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल 1। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, यहाँ सपाट एवं सजावट वाले दोनों तरह के मृद भांड पाए गए हैं। और दूसरा, सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता था। यह लाल गेरुआ फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज से आती थी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नीलम का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा में। अगला, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन लक्षणों पर विचार कीजिए और इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है हमें। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है 3 युगल समाधियां सुरकोटरा, ये सम्मिलित नहीं है। और तिल एवं सरसों का ढेर रंगपुर, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।